डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मालदीव के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, मालदीव के हाल ही में इलेक्शन हुए और वहाँ पर चीनी समर्थक व्यक्ति जो हैं, जिनकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये जीत चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी जो है भारत के लिए एक चिंता की बात है कि हिंद महासागर में अगर ऑलरेडी आपको पता है कि भारत लगातार जो है समुद्री सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियों का सामना हिंद महासागर में कर रहा है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के बाद अगर हम लोग देखें, मालदीव का चीन की तरफ जाना कहीं ना कहीं पर भारत की विदेश नीति के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, क्या है पूरा मुद्दा, पूरी गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भारत और मालदीव को लेकर जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उसको लेकर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, मालदीव यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो लगातार जो है पड़ोसी देश जो हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है, पूरा इतिहास भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आप ये देखिए, ये हैं भारत के समर्थक के जो इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है ना, ये जो हैं वहाँ पर हार गए हैं। भारत चाहता था कि ये जीत जाएं बट ये जीत नहीं पाए। ये जो व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहाँ पे जीत चुके हैं। ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद मुइज। चीन के समर्थक हैं। ठीक है, और अभी तक जो थे वो माले के मेयर थे, लेकिन चीन के समर्थक हैं और चीन के साथ बहुत ही मजबूत संबंधों को लेकर ये जोर देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीर है। और जो आप अगर देखेंगे, ये दूसरी बार है, पहली बार इलेक्शन हुआ था तो किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन बाद में ये जीत चुके हैं। अब जब सबसे पहले आप लोगों को लोकेशन देखनी चाहिए। देखिए भाई, ये है मालदीव। ठीक है, ये श्रीलंका है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग लगभग आपको ये माले कैपिटल है मालदीव की। ठीक है, ये इंडियन ओशियन है। तो ये एक मैप है जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लगेगा मालदीव कहाँ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके आसपास के जो आइलैंड है वो पता होने चाहिए, है ना। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अगर देखेंगे अरब का सागर आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे मालदीव है, ये सेशल्स है। ठीक है, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। अजम्पशन आइलैंड है, डियागो गार्सिया है, अगालेगा आइलैंड है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है। ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर ही आता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ कुछ द्वीप हैं जो हिंद महासागर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगातार इनको लेकर प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। जल्दी से देखते हैं क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम लोगों को मालदीव को समझना है। देखिए भाई, पूरे मालदीव का अगर ये दो पीडीएफ के फॉर्म में मैंने कंटेंट पूरा आपके सामने रख दिया है, आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मालदीव के लिए कुछ भी अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 6 दशकों से संबंध जो है भारत के राजनयिक, सैन्य, आर्थिक संबंध जो हैं, सांस्कृतिक संबंध मालदीव के साथ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे हिंद महासागर में एक ऐसी लोकेशन है ये जो ना केवल भारत के लिए बल्कि चीन के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत ने लगातार जो है आर्थिक और सैन्य मदद चीन इसको मालदीव को की है। 1965 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था मालदीव, है ना। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे 1968 में इसने अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आर्थिक विकास हो, आधुनिकीकरण हो, समुद्री सुरक्षा जैसे मैटर हो, इसमें लगातार जो है स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने मालदीव की मदद की। और आप लोग जानते होंगे 1980s के दशक में संबंध बहुत अच्छे हो गए थे और मालदीव में जो है तख्ता पलट की कोशिशें हुई थी। उस दौरान भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से देश में जो है भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। ठीक है, 2008 में मालदीव ने नया संविधान बनाया और यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। मोहम्मद नशीद जो है जीतकर सत्ता में आए, लगभग 4 साल तक चले और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर से जो है वोट हुए इनको, हालांकि मेजॉरिटी में वोट मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। और ये जो अब्दुल्ला यामीन है, इनका नाम अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अब्दुल्ला यामीन जीत कर आए, जो कि भारत के साथ इनके रिश्ते, ये चाहते नहीं थे कि भारत और मालदीव करीब आएँ, ये चाहते थे कि चीन के साथ उनकी निकटता बढ़े। तो अब्दुल्ला यामीन को लेकर आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए भाई, ठीक है, इंडिया आउट का जो कैंपेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीधा सवाल पूछ सकता है कौन से देश में चलाया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, 2018 में इब्राहिम सोलीह, जिसको अभी जो हारे हैं, जो भारत के समर्थक हैं, ये 2018 में जीते, है ना। कहीं ना कहीं पर भारत ने समर्थन दिया था और इन्होंने कहा कि इंडिया फर्स्ट की नीति जो है ये इसका समर्थन करते हैं। अब आप लोगों को पता होगा इंडिया फर्स्ट की नीति क्या है। आप लोगों ने पड़ोसी पहले की नीति सुनी होगी,
है ना। तो ये भारत की नीति है, इसका मतलब ये है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही मजबूत संबंध बनाने का प्रयास करेगा। और आप लोग देख सकते हैं 2014 हो 2019 हो, जब भारत के प्रधानमंत्री जीते तो लगातार इन्होंने पहला जो दौरा था वो पड़ोसी देशों का किया। तो इससे समझ में आता है कि भारत जो है पड़ोसियों को प्राथमिकता देता है। तो जैसे ही इब्राहिम सोलिह जीते, इन्होंने भारत की इस नीति का समर्थन किया, है ना। बहुत कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो है भारत के साथ जो इन्होंने डील की। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2020 में ऐसी ही कंडीशन में एक इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे शुरू किया। किसने? वही पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने, है ना, जो कि भारत के समर्थक नहीं है, चीन के समर्थक हैं। और उन्होंने भारत के खिलाफ जो है भारत के विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम किया। और ये जो इब्राहिम सोलिह थे, इन्होंने इनकी सरकार थी वहाँ पर, इन्होंने चिंता जताई कि भारत के खिलाफ ये जो कैंपेन किया जा रहा है ये इसको सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, आप देखेंगे जब से इब्राहिम सोलिह सत्ता में हैं तो उन्होंने भारत के साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो हैं वो साइन किए हैं। सबसे बड़ा अगर आप लोग देखेंगे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर यूपीएससी पूछे कि कहाँ पर है ये, तो माले से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि माले जो है मालदीव की राजधानी है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है भारत के साथ साइन किया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मालदीव का द्वीप है कद्दू, वहाँ पर भारत जो है कहीं ना कहीं पर पुलिस अकादमी स्टेब्लिश कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इब्राहिम सोलिह के ड्यूरेशन में भारत और मालदीव के रिश्ते काफी अच्छे हुए। चीन के कर्ज में लगातार जो है मालदीव डूबता चला जा रहा है। आप यहां पे देखिए लगभग $1 बिलियन का कर्ज है। किस पे? मालदीव पे, चीन का। अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो मालदीव का टोटल लोन है उसका 70% तो उसको चीन को ही देना है। तो आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका में कहानी ऑलरेडी खराब है, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है चीन का ऋण जाल में फंस चुका है। तो उसके बाद अगर मालदीव भी जाता है तो भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता हो सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मालदीव जो है भारत और चीन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के लिए इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंद महासागर में स्थित है ये। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। और चीन की एक नीति है, अगर आप लोग जानते होंगे उसके बारे में, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति जो है ये आप कुछ नहीं है, भारत जो है उसके आसपास उसको सैन्य अड्डे स्थापित करने। जैसे ये भारत है तो उसके आसपास भारत को वो घेरने का प्रयास कर रहा है कि कुछ कुछ सैन्य अड्डे इस तरह से स्टैब्लिश कर दी जाए। ठीक है, ये यूपीएससी मेंस में कई बार इसको लेकर सवाल पूछ चुका है। अब अगर ये मालदीव को जीत पा रहा है, एक हिसाब से चीन जो है यहाँ पर अपने समर्थक को जिता दिया है, तो कहीं ना कहीं पर मालदीव भी तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति का एक हिस्सा बन जाएगा। तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे दक्षिण चीन सागर में चीन ऑलरेडी एक्टिव है ना। तो वहां पर वो किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना रहा है ना, अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में अगर आप देखेंगे चीन लगातार जो है अपनी पनडुब्बियां भेज रहा है ना, रिसर्च के लिए, और चाह रहा है कि वो सैन्य अड्डे ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करे। ऐसी कंडीशन में अगर मालदीव में भी चीन एंटर करता है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर मालदीव में चीन को मिलते हैं लीज पर, तो कहीं ना कहीं पर सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि देखो हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, अभी ये चुनाव हो चुके हैं, जीत हो चुकी है, तो हमें मानना होगा हमें ये जो जीते हैं इनके साथ हमें थोड़े से सामान्य रिश्ते स्टैब्लिश करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, इवन भारत को कुछ आर्थिक डील ऐसी मालदीव के साथ करनी होंगी जो चीन से बेहतर हो। हम कोशिश कर सकते हैं कि चीन का जो ऋण पे करने में हम मालदीव की मदद करें, जिससे मालदीव हो सकता है भारत के कुछ करीब आए। हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा और हमें मालदीव को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देना होगा। जो प्रोजेक्ट हैं जैसे ग्रेटर माले प्रोजेक्ट है उसे हमें जल्दी से क्रियान्वित करने का प्रयास करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। लगातार जो भारत इस दिशा में प्रयासरत है भी, तो हमें देखना होगा कि जिस तरह से श्रीलंका हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है, जिस तरह से अगर हम देखेंगे पाकिस्तान तो पूरा ही चीन के फेवर में है, तो हम चाहेंगे कि मालदीव भारत के से कहीं ना कहीं पर एक विरुद्ध खड़ा ना हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रयास भारत को करने होंगे। मुझे लगता है मालदीव को लेकर आपकी पूरी कहानी जो है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गई होगी। आप लोग इस स्लाइड्स को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम डिलाइट आईएएस का ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।